आइए आप सबको हम कौम समूद की एक सच्ची कहानी सुनाते हैं जो हर ज़माने के ताकतवर अपनी सही को गलत, गलत को सही करने में पूरा कोशिश करते हैं। हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? हमें किसी अनदेखे खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा। हम तुम्हें नबी नहीं मानते। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी। कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान व शौकत के निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। किसी से नहीं डरते। हमारे जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं, और नहीं किसी के पास इतनी दौलत है। के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे लिए काफी हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। सारी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थीं। उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता था वो उसी पे मरती थीं। मुझे हानिस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और मुझे समहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और कयामत के दिन को भी पूरी तरह से भुला चुके थे। से वक्त में अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे। उनके इल्म और अक्ल को सभी लोग मानते थे। स्वाले बहुत नेक इंसान हैं। आप बहुत अक्लमंद हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया तो वो ही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ए स्वाले, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे। तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो। तुम ये एक नई और अजीब बात लेकर आए हो। हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने सुकून भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन में बसाया। उसकी ही इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वही सबका मालिक है। हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम की बात का असर कम ही हुआ। कौम के सरदार बोले, तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ और अपने आप को साबित करो। स्वालिह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखा दूं, क्या तुम ईमान लाओगे और अल्लाह की राह पकड़ लोगे? कौम के सरदार बोले, सच में नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। दाऊक ऊंटनी जो जिंदा, सेहतमंद और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। तरफ सन्नाटा छा गया। स्वालिह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन की चमक थी। अल्लाह से दुआ की और सबकी नजरों के सामने वो चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी और अल्लाह की कुदरत से उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली जो रोशन, मजबूत और खूबसूरत थी। लोग हैरान रह जाते हैं।
ये मौजिज़ा देखकर कौम समूद की आंखें फैल गईं। वो एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहता, ये तो जादू है। नहीं, ये वाकई अल्लाह की निशानी है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे तकलीफ मत देना, इसे अल्लाह की जमीन में आजादी से चरने देना, और इसका पानी पीने का दिन अलग है जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये मौजिज़ा सबकी नजरों के सामने हुआ, लेकिन कुछ लोगों के दिल अब भी सख्त थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये ऊँटनी किसी इंसान के जादू से नहीं, अल्लाह की कुदरत से आई थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये ऊँटनी तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी है। जब ये पानी पिएगी उस दिन कोई और जानवर पानी नहीं पिएगा, और दूसरे दिन बाकी सब पिएंगे, मगर उस दिन ऊँटनी पानी नहीं पिएगी। ये हजरत ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हाँ, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, उनके दिलों में नूर उतर आया, मगर ज्यादातर लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके दिलों में तकब्बुर और जलन बढ़ती जा रही थी। नहीं, मैं नहीं मानता, सिवाय जादू के ये और कुछ नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की अमानत है, इससे दुश्मनी मत रखो, इस पर हाथ मत उठाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर उतर आएगा। एक रात जब आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और रेगिस्तान में सन्नाटा था, कुछ लोगों ने मिलकर ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। एक आदमी ने ऊँटनी पर तीर से वार किया। जब ऊँटनी घायल होकर जमीन पर बैठ गई तो दूसरे आदमी ने नेज़े से ऊँटनी पर वार पे वार करना शुरू कर दिए, और इस तरह जालिमों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, लोगों ने देखा कि वो ऊँटनी अब जिंदा नहीं रहे। उन्होंने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने उनकी ऊँटनी के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर गम और अफसोस के साए छा गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने वो कर दिया जिसे अल्लाह ने तुम्हें सख्ती से मना किया था। अब तुम 3 दिन अपने घरों में रहो, इससे पहले कि अजाब तुम पर उतर आए। देखते हैं सालेह, 3 दिन बाद क्या होता है, कौन सा अजाब हम पर आता है। ये 3 दिन उस कौम के आखिरी दिन थे। उन्होंने तौबा का दरवाजा बंद कर लिया था और अब का हुक्म आने वाला था। पहला दिन गुजरा, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन खत्म होने को था और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों की तरफ आखिरी नजर डाली। वो जानते थे अब अल्लाह का हुक्म उतर चुका है। कौम समूद, जिसने पत्थरों से घर बनाए थे और जो खुद इतने ताकतवर थे, अब वो हलाक होने वाले थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, काश तुम मेरी बात मान लेते, काश तुम अल्लाह की निशानी को ना मिटाते, काश तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले साथियों के साथ दूर के पहाड़ों की तरफ चले गए और फिर अल्लाह का अजाब उतर आया। पहले एक जोरदार आवाज आई, एक ऐसी चीख जिसने आसमान और जमीन को हिला दिया। हर दीवार कांप उठी। उनके बड़े बड़े मजबूत पहाड़ों में बने हुए घर गिरने लगे। तूफान उठा जिसने उनके शहरों, उनके मकानों, उनके बागों सबको रेत में मिला दिया। कौम समूद, जो कभी पहाड़ तराश कर महल बनाती थी, अब खुद रेत के जर्रों में बिखर चुकी थी। जब तूफान थमा तो बस सन्नाटा रह गया। जहां कभी आवाजें, हंसी और ताकत का घमंड था, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथी लौटते हैं, उजड़ी हुई बस्ती को देखते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने उन्हें तेरी राह दिखाने की कोशिश की, मगर वो खुद अपने गुनाहों में डूब गए। इस तरह वो कौम जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाती थी, अपनी नाफरमानी की वजह से मिटा दी गई। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका घमंड सब कुछ रेत में मिल गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम
अपने ईमान वाले साथियों के साथ एक नए इलाके की तरफ चले गए। वो हर जगह लोगों को ये नसीहत देते, ऐ लोगों, घमंड मत करो, अल्लाह की निशानियों से इनकार मत करो, क्योंकि जो खुदा को भूल जाता है वो खुद मिट जाता है। आज भी मदइन स्वालेह के पहाड़ों में वो निशान बाकी हैं जहां वो कौम रहती थी जो पत्थर तराशती थी, और आज वो पत्थर उनकी तबाही की गवाही देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था वाकया हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का। उम्मीद है ये वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें। हमारी अगली वीडियो में हम एक और नबी की कौम की दास्तान लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।